जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज हम भागवत गीता के 13वें अध्याय के सार को जानेंगे। भगवत गीता के अध्याय 13 में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को शरीर, आत्मा और परम सत्य के गहरे रहस्य समझाते हैं। इस अध्याय का मुख्य विषय है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, अर्थात यह शरीर क्या है और इसे जानने वाला कौन है। भगवान बताते हैं कि यह शरीर एक खेत की तरह है। जैसे खेत में बीज बोए जाते हैं और अलग अलग पौधे उगते हैं, वैसे ही शरीर में कर्मों के बीज बोए जाते हैं और सुख दुख के फल प्राप्त होते हैं। मन, बुद्धि, अहंकार, इंद्रिया, इच्छाएं, द्वेष, सुख, दुख, शरीर की बनावट, ये सब उसी क्षेत्र के भाग हैं। मनुष्य सोचता है कि मैं शरीर हूँ, लेकिन वास्तव में वह शरीर नहीं बल्कि शरीर का जानने वाला है। जो इस शरीर को देख रहा है, अनुभव कर रहा है, वही आत्मा है। फिर भगवान कहते हैं कि केवल व्यक्तिगत आत्मा ही जानने वाली नहीं है। हर शरीर में एक और जानने वाला उपस्थित है, परमात्मा। आत्मा सीमित है, लेकिन परमात्मा सबके भीतर समान रूप से स्थित है। जैसे एक सूर्य पूरी पृथ्वी को प्रकाश देता है, वैसे ही परमात्मा सभी शरीरों को चेतना प्रदान करता है। आत्मा अनुभव करती है, पर परमात्मा साक्षी, अनुमति देने वाला और मार्गदर्शक है। मनुष्य की अज्ञानता यहीं से शुरू होती है कि वह शरीर को ही अपना वास्तविक स्वरूप मान लेता है। जब शरीर बदलता है, उम्र बढ़ती है, रोग आते हैं या मृत्यु आती है, तब वह डर जाता है। लेकिन जो जान लेता है कि वह शरीर नहीं बल्कि चेतन आत्मा है, वह धीरे धीरे भय से मुक्त हो जाता है। ज्ञान का आरंभ यहीं से होता है, अपनी पहचान को सही समझना। इसके बाद भगवान सच्चे ज्ञान के गुण बताते हैं। विनम्रता, अहंकार का त्याग, अहिंसा, सहनशीलता, सरलता, गुरु से सीखने की भावना, इंद्रियों पर नियंत्रण, जन्म मृत्यु के दुख को समझना, संसार से आसक्ति कम करना, एकांत में चिंतन, परम सत्य की खोज, ये सब ज्ञान के लक्षण हैं। इसके विपरीत जो भी केवल शरीर और भोग में उलझाए, वही अज्ञान है। अब प्रकृति और पुरुष का रहस्य समझाया जाता है। प्रकृति भौतिक ऊर्जा है जिससे शरीर और संसार बना है। तीन गुण, सत्व, रज और तम, इसी प्रकृति के कार्य हैं। आत्मा प्रकृति से अलग है, लेकिन जब वह प्रकृति के संपर्क में आती है तो इन गुणों से प्रभावित होकर अलग अलग जन्म लेती है। इच्छाएं बनती हैं, कर्म होते हैं और फिर कर्मों के अनुसार नया शरीर मिलता है। यही जन्म मृत्यु का चक्र है। परमात्मा इस पूरे खेल के ऊपर स्थित है। वह प्रकृति को संचालित करता है, पर उससे बंधता नहीं। आत्मा प्रकृति से जुड़कर बंध जाती है, लेकिन जब वह परमात्मा की शरण लेती है तो प्रकृति का बंधन ढीला पड़ने लगता है। तब मनुष्य समझने लगता है कि वह न करता है, न भोगता, बल्कि परम सत्ता का अंश है। जो व्यक्ति हर जीव में एक ही परमात्मा को देखता है, वह कभी किसी से द्वेष नहीं करता। उसे पता होता है कि बाहर से शरीर अलग अलग हैं, लेकिन भीतर चेतना एक ही स्रोत से आ रही है। ऐसा व्यक्ति दूसरों को कष्ट नहीं देता और न ही स्वयं कष्ट पाता है, क्योंकि उसकी दृष्टि बदल जाती है। वह बाहरी भेद से ऊपर उठ जाता है। भगवान आगे बताते हैं कि कुछ लोग ध्यान द्वारा आत्मा को देखते हैं, कुछ ज्ञान द्वारा समझते हैं, कुछ कर्म को शुद्ध करके अनुभव करते हैं और कुछ श्रद्धा से सुनकर भी समझ जाते हैं। अर्थात मार्ग अलग हो सकते हैं, लेकिन लक्ष्य आत्मा और परमात्मा का बोध है। जब मनुष्य समझ लेता है कि सभी कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा होते हैं और आत्मा वास्तव में करता नहीं है, तब उसका अहंकार टूटता है। वह जान जाता है कि परमात्मा ही वास्तविक नियंत्रक है। तब वह परिणामों के बोझ से मुक्त होकर शांत हो जाता है। इसी अवस्था में भक्ति स्वाभाविक रूप से प्रकट होती है,
क्योंकि आत्मा अपने मूल स्रोत की ओर आकर्षित होती है। अंत में निष्कर्ष यह है कि शरीर नश्वर है, आत्मा शाश्वत है और परमात्मा सर्वोच्च साक्षी है। जो व्यक्ति इस भेद को समझकर परम सत्य की शरण लेता है, वह संसार के बंधन से धीरे धीरे मुक्त होकर दिव्य शांति प्राप्त करता है। यही अध्याय सिखाता है कि वास्तविक ज्ञान केवल जानकारी नहीं, बल्कि अपनी पहचान और परम संबंध को जानना है। जब यह समझ हृदय में स्थिर हो जाती है, तब जीवन का दृष्टिकोण बदल जाता है और मनुष्य भय, मोह और अहंकार से ऊपर उठकर स्थायी सुख की ओर बढ़ता है।